देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब चूंकि कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया, पहले तो बेल नहीं दे रही थी कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं। अरे भाई, देश में कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। पीछे चुनाव में आपको 20 दिन का बेल भी मिला तो भी आपको कंडीशनल मिला था। अब किसी से बात नहीं कर सकते, जितना कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए। इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री। तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये जो फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। बाप रे बाप, कभी कोई मैं भी ना, मैं इतना सिनेमा देखा हूं, इतना सिनेमा किया हूं, इससे बड़ा कोई एक्टर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ये पलटता है, अचानक से जनता को भ्रमित करने लगते हैं। मगर कहते हैं ना कि चालाकियों का अंत होता है। अब चालाकियों का अंत हो चुका है। अब दिल्ली की जनता अपना भविष्य बनाना चाहती है। ये बच्चों को शराबी बनाना चाहते हैं। दिल्ली अपनी सड़कें गलियां अच्छी चाहती हैं। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, आज हम लोग भी मीटिंग है हमारी चल रही है सुबह की, सबके पास दर्द है अपना ना। अभी रेडी पटरी के लोग आए, तो आप रेडी पटरी के हो नहीं सके, झुग्गी झोपड़ी के हो नहीं सके, अनऑथराइज कॉलोनियों के हो नहीं सके, दिल्ली के गलियों और सड़कों के हो नहीं सके, जमुना जी की सफाई के हो नहीं सके, तो खाक जरूरत है इसे अरविंद केजरीवाल की। सर, जो दिल्ली की अभी स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है दिल्ली का भविष्य? देखिए, दिल्ली का भविष्य का 4 महीने बाद चुनाव है, दिल्ली अपनी तैयारी में है। कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली को भ्रमित नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने 10 साल में कांग्रेस से भी बदतर स्थिति कर दी दिल्ली की, उस दिल्ली को बचाइए, कुछ दूसरा विकल्प लाइए। सर, वन नेशन वन इलेक्शन भी लाने की बात चल रही है, ऐसे में इस पे अभी कोई ऐसी ऑफिशियल बात नहीं है, सो हम इस पे बात करना अभी ठीक नहीं है। सर, बीजेपी के एक नेता ने, राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला है बाहर विदेश में जाके, तो उन्होंने बोला है कि वो पन्नू की जो भाषा है वो बोल रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम चाहते हैं कि ऐसी भाषा प्रयोग ना हो, लेकिन जो राहुल गांधी जी का जो इस समय एक्शन है, जो काम है, तो इस देश में ये मरमरिंग शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी सच में देश के प्रति ईमानदार हैं, क्या देश का भला चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बातें उठ रही हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राहुल गांधी जी का जितना देश के बाहर जाके देश को बदनाम करना, तो ये भी एक प्रकार का वैचारिक आतंकवाद होता है। तो ये धीरे धीरे बात उठने लगी है, दूर तक जाएगी।